वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चा लोग, आज का जो टॉपिक है वही टेंस का टॉपिक है। आज हम लोग बोले थे पिछले क्लास में कि परफेक्ट टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सारा टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस दैट वी विल डिस्कस ओवर हेयर। तो परफेक्ट टेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हर बच्चे तक पहुंचाइए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो बिहार बोर्ड 12th का इस बार एग्जाम देगा। तो चलिए परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग सीखते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो परफेक्ट टेंस में एक चीज़ माइंड में लीजिएगा, हम टेबल में आपको बता दिए, राइट। टेबल में सारा चीज़ डिस्कस किया गया है कि परफेक्ट टेंस में कौन कौन वर्ब का फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम बताए थे, जो बच्चा मेरा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो आप टेबल ऑफ द टेंस में जाओगे तो ईजिली दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहेगा आप आसानी से बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ओके, आप आसानी से बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। कैसे? टेबल के हेल्प से। तो उस टेबल को आप देख लीजिएगा जो न्यू बच्चे हो। तो यहाँ पर फिर से देखिए, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तीन तरह का परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और क्या होता है मेरे बच्चे, फ्यूचर होगा। सारे तीनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है, हैज़ हैव के साथ V3 लगाते हैं। प्रेजेंट में क्या नजर आएगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और फ्यूचर में क्या रहेगा बच्चा, विल हैव और शैल हैव के साथ, विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर आई हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट और विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म रहेगा, तो वो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नीट एंड क्लीन वे में आपके लिए हैज हैव प्लस V3 आपके लैंग्वेज में आपको सिखाया और बताया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। परफेक्ट टेंस और आज के बाद बहुत सारे बच्चे बार बार टेंस को देखते हैं और भूल जाते हैं, तो अच्छे से समझिए। और मैं इस तरीके से बताया हूँ कि आप कभी भी इस टॉपिक को, टेंस को कभी नहीं भूलिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ हैज और हैव यूज होगा। हिंदी वाले सेंटेंस में इंडिकेशन क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, या ये जहाँ भी रहेगा आप समझ जाना, क्रिया के अंत में हिंदी वाले सेंटेंस में ये रहेगा, तो आप समझ जाओगे वो जो सेंटेंस है तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव के साथ V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखो बाबू, आई वी दे यू डबल नेम रहेगा तो हैव लगाना है। ही सी इट सिंगल नेम एक नाम रहा जैसे राम, जैसे एक से ज़्यादा नाम रहेगा राम एंड मोहन, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, हैव। और हैज़ हैव के बाद हमेशा क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ कीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिकेशन पता चल गया आपको और वर्ब इंग्लिश में आपको पता चला कि कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट में हैज़ हैव होता है। मैं काम कर चुका हूँ, राइट, मैं काम कर चुका हूँ, तो आई के साथ हैव, डू का V3 क्या होता है, डन दी वर्क, आई हैव डन दी वर्क। और तुम ये भी कह सकते हो आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड या आई हैव डन दी वर्क, बोथ आर राइट। हमने तुम्हें देख लिया है, या है आया। वी हैव सीन यू, वी हैव सीन यू कहने सॉरी, वी हैव सीन यू का मतलब हमने तुम्हें या हम लोगों ने तुम्हें देख लिया है। मैंने उसे एक किताब दी है, आई हैव गिवन हिम अ बुक। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, दैट गर्ल हैज़ परचेज्ड अ स्कूटी। खरीदने का क्या होता है, परचेज्ड होता है। तो अब दैट गर्ल उस लड़की के बारे में, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आप क्या लगाते हो, हैज़ लगाते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही सी इट सिंगल नेम, ये क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और आई छोड़ के बाकी सब जो होता है ये प्लुरल सब्जेक्ट है। आई एक्सेप्शनल केस होता है, सिंगुलर होते हुए भी प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लेता है और मेन प्लुरल मेन वर्ब भी लेता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह यहाँ आ चुका है आया, तो वाह के लिए ही हैज कम हेयर, वह यहाँ आया, ही हैज कम हेयर। तुम उससे मिल चुके हो, यू हैव मेट, मीट का V3 क्या होता है, मेट होता है, यू हैव मेट हिम। वे उसके साथ गांव चले गए, दे हैव गॉन टू विलेज विथ हिम, वे उसके साथ गांव चले गए। तो जहां भी ये इंडिकेशन रहेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है अफर्मेटिव के लिए। चलिए निगेटिव के लिए आते हैं। निगेटिव जहां भी रहता है हम बताए थे,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना रहता है, नॉट लगा देना रहता है। तो नॉट यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, या कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है, तो कोई नहीं आया, नो वन हैज कम हेयर। मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया है, द टीचर हैज नॉट टॉट द लेसन। टीच का V3 क्या होता है, टॉट होता है। राम ने पैसा नहीं लिया है, या राम हैज नॉट टेकन द मनी। उसने मेरी कई बार मदद नहीं की है, ई की मात्रा आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने मेरी कई बार मदद नहीं की है। तो ही हैज नॉट हेल्प मी मेनी टाइम्स, और यू कैन से सेवरल टाइम्स, कई बार का होता है। पिताजी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो पिताजी का क्या होता है, फादर हैज नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। पिताजी ऑफिस से नहीं आए, फादर हैज नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। तो ये क्या था, नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इंडिकेशन देखो, या है, या नहीं, सॉरी की, एक ही मात्रा, तो उसी को तो हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए अगला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आप ध्यान दोगे, बताए थे क्या जहां भी रहेगा तो वहां पे कैसे लगाना है। क्या अगर पहले दिया हुआ रहेगा तो हैज हैव को यूज करोगे। जैसे यहाँ, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, तो हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। बाई का V3 क्या होता है, बॉट होता है, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने वह कार बेच दी, हैव यू स्कोल्ड दी, सॉरी हैव यू सोल्ड दी कार। सोल्ड का सेल का मतलब होता है बेचना, सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड होता है। तो हैव यू सोल्ड द कार। अगला क्वेश्चन देखिए, वे दोनों कहाँ गए हैं, वे दोनों कहाँ गए। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। उसके बाद वे दोनों की बात हो रही, दे बोथ, या बोथ ऑफ देम भी बोल सकते हैं। वेयर हैव दे बोथ। गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है। सबसे पहले WH फैमिली वेयर। अब हैज हैव में हैव लगेगा, क्योंकि वे दोनों, तो दे बोथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा गए। तो गो का V3 क्या हो गया, गॉन हो गया। क्या वह गांव चला गया है, हैज ही गॉन टू विलेज। क्या पिताजी डिनर कर लिए हैं, एक ही मात्रा आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज फादर टेकन डिनर। अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ से आए हो, आए एक ही मात्रा, तुम कहाँ से आए हो, तो कहाँ से का क्या अंग्रेजी होता है, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। या आप बोल सकते हो, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। उसने MBA किस कॉलेज से किया है, या है। तो अब इंडिकेशन आया, फ्रॉम विच कॉलेज, मतलब किस कॉलेज से। हैज ही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एन MBA। तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे, जैसा सेंटेंस हैज, यहाँ पे हैज इसलिए लगा, सब्जेक्ट क्या था, ही। कंप्लीट पूरा करना का कंप्लीट होता है, और कंप्लीट का V3 क्या होता है, कंप्लीटेड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट टेंस में। वह या ड्रेस किस दुकान से खरीदा, बोलते हैं वह इस ड्रेस किस दुकान से खरीदा। तो वैसे सेंटेंस के लिए हम किस दुकान से, फ्रॉम विच शॉप हैज ही, बाई का V3 क्या होता है, बॉट दिस ड्रेस, फ्रॉम विच शॉप हैज ही बॉट दिस ड्रेस। अगला टॉपिक देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सारा चीज सेम रहेगा आपको। अब देखो, क्या अगर पहले रहेगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव पहले यूज करेंगे। अगर WH रहेगा तो वाई व्हाट व्हेन को, उसको पहले आपको यूज करना है। तो बाकी सारा चीज सेम है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। क्या इस घर में कोई नहीं आया है, हैज नो वन कम इन दिस हाउस। तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट वर्क हार्ड। क्यों का क्या होता है, वाई। क्यों का हम क्या लिखेंगे, पहले वाई, उसके बाद हैज लगेगा, हैव। तो हम देखेंगे, अरे तुम है, तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, तो हैव लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, यू। नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट। वर्क हार्ड करी मेहनत का, वर्क का V3 क्या होता है, वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड होता है। पिताजी इस बारे में किससे बात नहीं की, टू whom हैज फादर नॉट टॉक अबाउट इट। किसके बारे में, तो उसका क्या होता है, टू whom होता है। वह इनमें से कौन सी कार नहीं चलाया, तो विच कार ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई कार। विच कार ऑफ दिस हैज ही नॉट ड्राइव का क्या होता है, ड्रिवन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या तुम इस कॉलेज से परीक्षा पास नहीं की हो, नहीं की है। तो यहाँ पर क्या तुमने इस कॉलेज से परीक्षा पास। तो अब यहाँ पर देखिएगा, क्या सबसे पहले आया। जब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हैज हैव से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हैव यू, नहीं के लिए नॉट, पास करना का पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस कॉलेज।
दिस विल बी योर ट्रांसलेशन। तो जैसा सेंटेंस रहेगा आप WH फैमिली, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव आता था, इसमें क्या हो रहा है, हैड के साथ V3। इसमें क्या हो रहा है, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म दीजिएगा, थर्ड फॉर्म दीजिएगा। सारा चीज सेम रहेगा। हिंदी वाले सेंटेंस में चुका, चुके, चुकी या ये आ के साथ क्या रहेगा, था, थे, थी रहेगा। जो वहां पर हे था यहाँ पर था, थे, थी रहेगा। और वहां पर हैज हैव था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या रहेगा, हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और परफेक्ट में सब जगह वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखो, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। गया था और आई के साथ हैड, और सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड ही लगाते हैं। आसमान में तारे चमक चुके थे, द स्टार्स हैड, साइन का V3 क्या होता है, शोन इन द स्काई। लोग स्टेज पर नाच लिए थे, पीपल, और उसके बाद हैड, डांस का डांस्ड ऑन द स्टेज। दिस विल बी योर पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। निगेटिव स्ट्रक्चर में सब सेम होगा। हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा इसमें। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और हैड प्लस नॉट को हम क्या लिखते हैं, हैड प्लस नॉट को हम क्या लिखेंगे, हैडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैडेंट। और हैज़ प्लस नॉट को, इससे पहले वाला जो टॉपिक था, हैज़ प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं, हैजेंट बोलते हैं। और हैव प्लस नॉट को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, हैवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैवेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो आ की मात्रा है और था है, तो हम समझ गए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो बच्चों मतलब एक से ज्यादा बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हैं, विद्यार्थी नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्या होता है, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन हैड नॉट डन दी होमवर्क। ये तुम्हारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके अब पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड को हम जब अगर इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट होगा, राइट, क्या रहेगा पहले, क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक यूज कीजिएगा। अगर कब, क्यों, कैसे सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो आपको WH फैमिली यूज करना। व्हेन, वेयर, वाई, ये सब रहा तो वहां पे आपको WH फैमिली यूज करना है। यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा। अगर सिर्फ सेंटेंस में क्या पहले आता है तब वहां पर हैड से स्टार्ट करना आपको। क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, हैड आई गिवन यू 100 रुपी नोट। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, तो क्या के लिए हम सबसे पहले हैड, और तुमने के लिए यू, और बेइज्जती का इंसल्ट का विधि इंसल्टेड हिम। देखो ये दोनों सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, क्या से। पहले क्या आया, इसीलिए हम यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट किए हैं सेंटेंस। मैंने काम किसके लिए किया था, अब यहाँ पे किसके लिए WH फैमिली में आया बाबू, तो फॉर हुम WH फैमिली लिखे, उसके बाद हैड आई डन दी वर्क, फॉर हुम हैड आई डन दी वर्क। तुम कहाँ गए थे, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, वेयर हैड यू गॉन। तुमने वहाँ क्या देखा था, तो क्या यहाँ आया, लेकिन क्या पहले नहीं आया, क्या बाद में आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, तो यहाँ पर व्हाट पहले लिखेंगे, व्हाट हैड यू सीन देयर, व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट हैड यू सीन देयर। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हुआ। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के बाद अब आ जाइए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा, बस फ्रेम करना सीखो। इंट्रोगेटिव निगेटिव में बाबू सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, NOT, नॉट ऐड करेंगे। देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और परफेक्ट जहाँ भी परफेक्ट रहता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब अब यहाँ पे क्या आया, तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे, हैड,
हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द फील्ड, या ऐसे भी बना सकते हो hadn't the players played क्रिकेट ऑन द फील्ड, हैड प्लस नॉट हैडेंट भी यूज कर सकते हो। लड़कियां क्यों नहीं लौटी थी, तो क्यों आया WH, तो यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा। वाई हैड द गर्ल्स नॉट कम बैक, या ऐसे भी बोल सकते हो वाई हैडेंट द गर्ल्स कम बैक। अगला क्वेश्चन है उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, तो कब तक का अंग्रेजी होता है until when, had she not written the letter, कब तक वह पत्र नहीं लिखा था। तो अब यहाँ पे कब आया, तो कब तक आया, तो कब तक का जो WH फैमिली वर्ड होता है वो क्या होता है until when, उस until when लिखे। उसके बाद क्या आता है WH फैमिली के बाद आपको क्या यूज करना, had, सब्जेक्ट क्या था she, निगेटिव सेंटेंस था इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो नॉट, लिखना का क्या होता है राइट, राइट का हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। रिटेन क्या लिखा था पत्र, तो द लेटर, ये तुम्हारा पास परफेक्ट टेंस हुआ। अब फ्यूचर के बारे में समझिए, सारा चीज सेम है, बस यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा, गा गेगी होगा, होगे होगी, या ये ई के साथ गा गेगी जहाँ पे आया तो वहां पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ली होगी, की होगी, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हिंदी वाले सेंटेंस में रहेगा। तो उस हिंदी वाले सेंटेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाओगे, किससे बनाओगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। अब इसका अफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, अफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव के साथ V3 और क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, हैज हैव के साथ V3, उसमें चुका चुके के साथ, चुकी के साथ, लिया दिया है, ये सारा आ रहा था थे थी, लिया है दिया था, चुका था चुके थे, चुकी थी था, हैड प्लस V3 था। फ्यूचर में क्या है, विल हैव शैल हैव के साथ V3, हिंदी वाले सेंटेंस में लिया होगा, किया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ये सारा आप क्रिया के बाद क्रिया के अंत में आएगा, ये समझना है आपको। चलो अगला जो स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम मार्केट जा चुका होगा, कोई काम है जो फ्यूचर में पूरा हो गया होगा, तो राम विल हैव गॉन टू मार्केट, मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड बाय नो, मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में उस टाइम को मैं पूरा कर चुका हूँगा, तो उस कंडीशन में ये टेंस का यूज करते हैं। लोग स्टेज पर ना चुके होंगे, पीपल विल हैव डांस ऑन द स्टेज, वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, तो वाह जीत चुकी होगी तो लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वाह के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी विल हैव, विन का V3 वॉन द कंपटीशन, मुझे यह नौकरी मिल चुकी होगी, आई विल हैव गॉट दिस जॉब, आई विल हैव गॉट दिस जॉब। तो ये तुम्हारा अफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर था किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, निगेटिव। निगेटिव में आप क्या लगाओगे, सारा चीज सेम, विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद हैव और वर्ब का तुम्हें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। राम मार्केट नहीं गया होगा, या होगा इंडिकेशन, नहीं है तो नॉट लगेगा। राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, आ की मात्रा और होगा, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब उसने का क्या होगा, ही के साथ विल नॉट हैव, देखा का तुम क्या होता है, सी का मतलब देखना, और सी का V3 क्या होता है, सीन, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। चलिए लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना इज द नेम ऑफ गर्ल, पीपल विल नॉट, अगर विल नॉट की जगह पे तुम ये भी लिख सकोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांट होता है, बताए थे तुमको, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते हैं, सैल प्लस नॉट को शैंट बोलते हैं। ओके, वहां नहीं गई होगी, सी विल नॉट हैव गॉन देयर, उसने मुझसे झूठ नहीं कहा होगा, तो उसने का क्या होता है, ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई का V3 क्या होता है, टेल का टोल्ड होता है, ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई टू मी, ये तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये क्या था मेरे बच्चे, ये तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस था। अगला टॉपिक देखिए, WH फैमिली। WH फैमिली मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो WH फैमिली क्या रहता है, WH फैमिली व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब WH फैमिली है।
अगर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH फैमिली से स्टार्ट होगा, कैसे, ये क्या कौन डिसाइड करता? अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो विल शैल से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या नहीं है, क्या की जगह पर कब कैसे, अगर क्या सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तब वहां पे WH का यूज करेंगे। चलिए, राम मार्केट क्यों गया होगा, तो क्यों तो पूरा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। क्यों का क्या होता है? वाई, उसके बाद विल लगा या शैल, सब्जेक्ट राम है तो विल लगेगा। वाई विल राम हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव। जाना का गो होता है, गो का V3 गॉन होता है। कहाँ जी? मार्केट। तो वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट, राम मार्केट क्यों गया होगा। क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा। विल, अब यहाँ पे क्या है, क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो विल शैल से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर में। विल ही हैव सीन यू यस्टरडे, अब कल देखा होगा, यहाँ पे यस्टरडे नहीं होगा बाबू, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टुमारो लिखेंगे। बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा फ्यूचर। लोग कल्पना से कब मिलेंगे, तो कब का क्या होता है? वेन। उसके बाद विल पीपल हैव, मीट का V3 मेट कल्पना, वेन विल पीपल हैव मेट कल्पना। अगला क्वेश्चन, वह कहाँ, सॉरी वह वहाँ कैसे गई होगी, तो कैसे का हाउ विल शी हैव गॉन देयर। हाउ विल स्ट्रक्चर बस WH फैमिली में कैसे था तो कैसे का हाउ, उसके बाद विल यूज करेंगे, वह के लिए सी, उसके बाद विल, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा देखो क्या है? हैव है, और हैव के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का V3 क्या होता है? गॉन। वहाँ का क्या होता है? देयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या तुम उसे इस बारे में बता चुके होगे, क्या तुम उसे इस बारे में बता चुके होगे, तो विल यू हैव टोल्ड अबाउट इट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ इसीलिए विल शैल पहले यूज करेंगे। विल यू हैव टोल्ड हिम अबाउट इट, क्या वह गांव से आ गया होगा, विल ही हैव कम फ्रॉम विलेज। वह वहां चला गया होगा, बोले वह वहां चला गया होगा, बोलते हैं ना ऐसा सेंटेंस, तो वह वहां, वह कहाँ चला गया, सॉरी वह वहां चला गया नहीं, वह कहाँ चला गया, WH फैमिली वर्ड, तो कहाँ का? वेयर विल ही हैव गॉन। तुमने BA किस कॉलेज से पूरा कर चुके होगे, तुम BA किस कॉलेज से पूरा कर चुके होगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुके होगे, तो चुके होगे, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। तो ये सारे सेंटेंस में आता है वर्ब के बाद, क्रिया के बाद, तो मेरे प्यारे बच्चे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? किस कॉलेज से का अंग्रेजी होता है, किस स्कूल से, किस कंपनी से, फ्रॉम विच कॉलेज। उसके बाद आपको विल शैल यूज करना है, तुम का क्या होता है? यू। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद पूरा करना का क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का V3 क्या होता है? कंप्लीटेड होता है। अब क्या कंप्लीटेड करने की बात हो रही थी? BA। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इंट्रोगेटिव के बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा? सेम सारा चीज रहेगा एज इट इज, बस सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दोगे, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। उसमें जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का या किसी भी टेंस का, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक चीज माइंड में रखोगे, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव जो होता है इज MR, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और जो निगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, तो देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा इंट्रोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट लगाओगे वो निगेटिव सेंटेंस में होगा। ये तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या राम घूमने नहीं गया है, तो विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक। क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्या से था, तो हम विल और शैल से स्टार्ट किए। अगर जैसी WH वर्ड आएगा, लोग कल्पना से क्यों, तो WH वर्ड आया, तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना। अगला क्वेश्चन, क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी, तो क्या है, तो क्या से है, तो यहाँ से यूज करेंगे। विल शी नॉट हैव डांस्ड इन द कॉम्पिटिशन,
क्या मोहन इस पत्र को नहीं लिखा होगा, क्या मोहन इस पत्र को नहीं लिखा होगा। तो इसका क्या होगा, विल मोहन हैव नॉट रिटेन दिस लेटर, विल मोहन हैव नॉट रिटेन दिस लेटर क्या हो जाएगा, क्या मोहन इस पत्र को नहीं लिखा होगा। अब ये जो भी टेंस था ये क्या था, परफेक्ट टेंस था। तो परफेक्ट टेंस में हम क्या बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बच्चा V3 लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करोगे, हैड के साथ V3। अब फ्यूचर में क्या लगता है, विल हैव और शैल हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, कहाँ पे किस टेंस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे क्या होगा, किस टेंस का हिंदी वाला इंडिकेशन पहचान क्या होगा। जैसे मैं खेल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव प्लेड। तुम खा चुके हो, यू हैव ईटन। तुम खा चुके थे, खा लिए थे, यू हैड ईटन। तुम नहीं खाए थे, यू हैडंट ईटन। क्या तुमने खाया था, हैड यू ईटन। तुम क्या खाया था, व्हाट हैड यू ईटन। तुम क्या खा चुके होगे, व्हाट विल यू हैव ईटन। तो जैसा सेंटेंस रहेगा उस तरीके से यू जस्ट एक्सरसाइज योर माइंड, you just practice, calculate like that way, exercise your mind like that way. The more you practice, आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये टेंस का टॉपिक आपको अच्छे से सही तरीके से पढ़ना है। आप अच्छे से सही तरीके से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो आप अब जो अगला लास्ट जो टॉपिक बचा है वो टेंस का, वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगले वीडियो जो मेरा रहेगा इस चैनल पे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जितना भी हो सके शेयर करो बाबू, हर बच्चे तक पहुंचा जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और दूसरा जो इंग्लिश में काफ़ी वीक फील करते हैं। तो आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।